दम है तो लागू करके दिखावे न। है भाजपा वाला में दम, औकात है। मंत्री नीतीश कुमार जी जो है वह सभी वर्ग के नेता हैं, सभी लोग उनको मानते हैं और उनके रहते हुए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में जो है ये अपना मुंगेरी लाल के सपना देख रहे हैं तो देखते रह जाएंगे। उससे वो ऐसे बोलते हैं, बचौल भाई तो बोलते रहते हैं सब दिन, तो जानबे करते हैं कि उनका वैसा ही स्टेटमेंट रहता है। नमस्कार, फोर्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। यूपी सरकार के बाद अब देश के कई राज्यों में नेम प्लेट लगाने की जो सिलसिला है वो अब एक एक करके कई सरकार जो है वो आदेश के तौर पर जारी कर रही है और इस चीज़ को लेकर के देश में भारी विरोध भी हो रहा है। आपको बता दें कि कांवरियों की यात्रा को लेकर के यूपी सरकार ने एक आदेश निकाला था, जिसे लेकर के कई जगहों पर जो है वो सरकार का जो है विरोध भी हो रहा है, लेकिन कई जगहों पर जो है मांग भी चल रही है कि अब यहाँ भी लागू किया जाए। और इसमें से एक राज्य बिहार है। बिहार के बीजेपी के विधायकों ने ये मांग की है कि बिहार में भी नेम प्लेट वाला सिस्टम लागू होना चाहिए। कांवरियों के लिए ये एक सुविधा है और इस सुविधा को बिहार में भी लागू करना चाहिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। जिस तरीके से यूपी सरकार ने लागू किया, अब बिहार के बीजेपी के विधायक मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा लागू होना चाहिए, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? दम है तो लागू करके दिखावे न। है भाजपा वाला में दम, औकात है क्या मुख्यमंत्री को लागू करने के लिए? कभी औकात नहीं होगा बिहार में। और आपने कहा कि सभी जगह ऐसा नहीं हो रहा है। 2-3 जगहों पर जहाँ बीजेपी का सरकार है वहीं ऐसा हो रहा है, जहाँ बीजेपी का सरकार नहीं है वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। और जहाँ तक बात बिहार के है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है वह सभी वर्ग के नेता हैं, सभी लोग उनको मानते हैं और उनके रहते हुए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में जो है ये अपना मुंगेरी लाल के सपना देख रहे हैं तो देखते रह जाएंगे। लेकिन मांग कर रहे हैं बीजेपी के विधायक, दो विधायकों ने मांग कर चुका है ऑलरेडी कि यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। जो लोग जाते हैं उन्हें सबके सामने नेम प्लेट लगना चाहिए। मांग करने से क्या होगा? कौन ये दो बीजेपी के विधायक बोला है? कौन इनको सुनने के लिए? सिंह ठाकुर बचौल है। उससे वो ऐसे बोलते हैं, बचौल भाई तो बोलते रहते हैं सब दिन, तो जानबे करते हैं कि उनका वैसा ही स्टेटमेंट रहता है। उनके बोलने का कोई थोड़े ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला थोड़े है। जो कट्टर हिंदुत्व की बात करता हो उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग समझ जाता है कि किस रूट में बोल रहा है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है इस फैसले पे क्या असर पड़ रहा है लोगों के बीच में? किस सेंस से इस फैसले को जारी किया गया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यह फैसला सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया गया है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने के लिए किया गया है। यूपी में दंगा भड़काने के लिए किया गया है और दंगा भड़का के फिर से चुनाव जीतने के लिए यह सब स्कीम लाया गया है और कहीं कोई बात नहीं। मुसलमानों को टारगेट किया गया। मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो अब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ। तो कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं तो न्यायालय का निर्णय का अधिकार अच्छा बात है और सभी लोगों को अपना हक और अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वह मन होगा, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, हम हो कोई। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कुछ कांवरियों से हमने बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा था कि ये सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात भी सही है, सही लगता है? नहीं, जिस लोग से आप बात किए हैं वह लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा हिंदुत्व की लोग होता होगा, उससे बात किए हैं। बहुत लोग ऐसा भी है, आपका यहीं कांवर यात्रा तो नहीं शुरू हो रहा है, कांवर यात्रा तो देवघर में भी शुरू हो रहा है और देखते हैं रास्ता मुसलमान भाई भी देह पर लोग का पानी फेंकता है, सेवा करता है। तो इसमें हिंदू मुसलमान का कहाँ बात है? लोग तो अपना धर्म करने के लिए जाता है, कर्म करने के लिए जाता है, भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जाता है। तो ऊपर वाला के नज़र में सब एक है, न कोई हिंदू है न मुसलमान है। तो फिर हिंदू मुसलमान का कहाँ से सवाल उठता है? सवाल ये लोग उठा रहे हैं सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। बीजेपी की तरफ से तो कहा जाता है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आप लोग बार बार हिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं। आप लोग के जो विधायक हैं आपकी पार्टी के और विधायक हैं वो लोग टिप्पणी करते हैं, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं। तो आप लोग एक तरीके से हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार जनतरों ने कम आया, जिनके ऊपर इनको विश्वास था वो सब ने कम आया। हम लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, किसी जाति का विरोध नहीं करते हैं।
सभी जाति में अच्छे लोग होते हैं, सभी जाति में खराब लोग होते हैं, सभी धर्म अच्छे होते हैं। मानने वाले के ऊपर जो है, मानने वाले के ऊपर ये सब कुछ है कि कौन किस धर्म को मानता है, लेकिन सभी धर्म अच्छा है, सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे से रहे, यही हम कहेंगे। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी दे दी गई है यूपी सरकार के इस फैसले को, और अब मुस्लिम समुदाय पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखना यह होगा कि इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है। लेकिन हमारे साथ राजद विधायक रामरिक सदा जी थे और साफ तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी को इतनी हिम्मत नहीं है कि बिहार में ये चीज़ लागू कर सके, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की जो फरमान है वो बिहार में लागू हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।